HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, जैसे आपको 6 और 10 का HCF फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से? कॉमन डिवीजन मेथड से हम HCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है 6 और 10, तो आपको कॉमन डिवीजन मेथड का मतलब होता है ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं इनमें से जो जो जिसमें 6 और 10 दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, तो या आप ये देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो 2 जो है वो क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको कॉमन डिवीज़न भी बोलेंगे, क्योंकि 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा और 10 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं 6 और 10 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कोई भी कॉमन डिवीज़न मेथड नहीं होगा, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आता है, 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 5 आता है लेकिन 6 नहीं आता। तो आपके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन सा है? 2। इसका मतलब HCF ऑफ 6 एंड 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। 2 जो है वो 6 और 10 का HCF होगा, इसको हम कहेंगे कॉमन फैक्टर, और ये जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो जब भी आप HCF निकालोगे तो जो भी कॉमन फैक्टर आएगा वो आपका HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 16 एंड 8। 16 और 8 का HCF निकालना है बाय यूजिंग द कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ब्लॉक्स ड्रॉ करेंगे। पहले आप 60 लिखेंगे, फिर इनके बीच में कॉमा आएगा, फिर 8 आएगा। अब आपको क्या करना है? ऐसे प्राइम नंबर्स देखने हैं जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। वैसे भी 16 और 8 दोनों ही इवन नंबर है, इसका मतलब दोनों किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 16 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब फिर 8 और 4 में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसके टेबल में 8 और 4 आता है? 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। फिर 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 को 8 के नीचे लिखना है, फिर कॉमा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? फिर ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो फिर 4 और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। आपको कब तक इसको डिवाइड करते जाना है? जब तक कि आपका लास्ट नॉन कॉमन फैक्टर ना आ जाए। अब देखो यहाँ पे 2 आया, 1 आया, अब यहाँ से 2 कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता। ठीक है, और 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर है, और ये जो है वो आपका है कॉमन फैक्टर। तो जब भी आप HCF निकालोगे तो जो भी कॉमन फैक्टर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जब 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो 8 इज़ द HCF ऑफ 16 एंड 8। ठीक है, अगर वेरीफाई करना है तो आप 16 को 8 से डिवाइड करो, कम्प्लीटली डिविजिबल है। 8 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 8 जो है वो 16 और 8 का कॉमन फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें HCF फाइंड आउट करना है 16 और 48 का। ठीक है, 16 आपको पता है 16 और 48 दोनों ही इवन नंबर है, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 6 आ रहा है जो 2 के टेबल में आता है, और 48 में लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, वो भी 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब 16 और 48 इवन नंबर है। तो जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं? 2 से। तो सबसे पहले हम 16 और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर अब 8 और 24 जो है 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 8 2 के टेबल में आता है। यहाँ पे देखो 4 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो फिर 8 और 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, कॉमा 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 12 आएगा। फिर देखो 4 और 12 जो है 2 के टेबल में आते हैं, फिर इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 इसका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 और 6 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6।
अब देखो ये जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसमें से कोई भी नंबर, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है लेकिन 1 नहीं आता, 1 के टेबल में 1 आता है लेकिन 3 नहीं आता। इसका मतलब 1 वैसे भी प्राइम नंबर्स नहीं है, इसका मतलब ये आपका नॉन कॉमन फैक्टर है और ये जो है आपका कॉमन फैक्टर है। तो जब भी आप HCF निकालोगे तो इन कॉमन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो HCF इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कितने टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है, तो 4 टाइम्स जब 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो 16 जो है वो 16 एंड 48 का HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 25। देखो 15 एंड 25 दोनों ही ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसका मतलब 2 से वो डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको ऐसे प्राइम नंबर्स का टेबल देखना है जिसमें 15 भी आता है और 25 भी आता है। तो 3 में 15 आता है लेकिन 25 नहीं आता, तो 3 नहीं होगा, तो 5 होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 5 भी आता है। तो 5 विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। ठीक है, तो 15 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25 आएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब कोई भी नंबर्स को आप यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका HCF क्या आएगा, 5, क्योंकि आपका एक ही कॉमन फैक्टर आया है। तो HCF ऑफ 15 एंड 25 विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड HCF ऑफ 20 एंड 40 बाय यूजिंग द कॉमन डिवीजन मेथड। आपको कॉमन डिवीजन मेथड से 20 और 40 का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 20 और 40 जो है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, क्योंकि इस 20 में लास्ट दोनों ही डिजिट नंबर्स में लास्ट में 0 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब 20 और 40 जो है इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 2 से। तो जब आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आपको चेक करना है ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। तो फिर ये देखो दोनों ही इवन नंबर है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर 2 होगा। 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 और 20 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 तो 2 के टेबल में आता है लेकिन 5 2 के टेबल में नहीं आता। तो अब कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। तो 5 यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी 2 प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब ये आपका हो गया नॉन कॉमन फैक्टर और ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। तो जब भी आप HCF निकालोगे तो कॉमन फैक्टर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो HCF क्या होगा 20 और 40 का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 20 जो है 20 और 40 का HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको HCF फाइंड आउट करना है 5 और 9 का। देखो 5 और 9 दोनों ही ऑड नंबर है। 3 के टेबल में 9 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है, इसका मतलब 3 जो है इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 के टेबल में 5 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता, इसका मतलब 5 भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसमें हम HCF लेते हैं 1, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो 5 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 36। 27 और 36 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब देखो यहाँ पे 27 ऑड नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर आ रहा है और ये 36 जो है इवन नंबर है। तो एक इवन है एक ऑड है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 27 भी आता है और 36 भी आता है। तो कौन से टेबल में 20, देखो अब देखो 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है। अब 36 आता है नहीं आता, कैसे आप पता लगाओगे, इन दोनों को ऐड करके देखो। अगर इन दोनों को प्लस करने पर वो 9 के टेबल में आता है, 6 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 9 और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब 36 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 27 एंड 36 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3। जब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6।
12 आएगा। ठीक है, अब फिर ऐसा कॉमन फैक्टर देखना है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 की टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 9 और 12 का। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब ये जो है वो नॉन, अब इसमें से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है लेकिन 3 नहीं आता। इसका मतलब ये आपका नॉन कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर क्या है आपका, ये 3 है, तो ये कॉमन फैक्टर है। तो HCF क्या होगा, HCF इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 9, तो 9 विल बी द HCF ऑफ 27 एंड 30